हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कंग्रेचुलेशंस। आज से आप लोग अपना स्पोकन इंग्लिश का जो जर्नी है वो मेरे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 1 है और ऐसे ही आपको काफ़ी सारे सेशंस मिलने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग इंग्लिश एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश में ही नहीं, मतलब कि स्पीक में ही नहीं, रीडिंग एंड राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको वो एक्टिविटीज़ जो मैं बताती हूँ फॉलो करने हैं, जो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं बता रही हूँ वो आपको फॉलो करनी है एंड इन सेशंस को देखना है। सेशंस को एक दिन में एक ही देखिएगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें कोई भी बच्चा कि मैंने एक दिन एक सेशन देखा और उसी दिन सारे सेशंस देख के बिंज वॉचिंग कर ली। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्किल है बेटा। ध्यान से समझे सब लोग मेरी बात। इंग्लिश इज अ स्किल। इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश इज अ स्किल। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और इसको बोलना एक स्किल है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आप एक ही दिन में किसी पर्सन के 20-25 लेक्चर्स को देखकर अपने आप को इन लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड कर सकते हैं? क्या आपको वो सीखने आ जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। आप नहीं बोल सकते इन सब्जेक्ट्स को, इन लैंग्वेजेस को, राइट? क्यों? बिकॉज इट needs time, it takes time to understand the vocab, to understand the process। अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है ना। तो मैं बहुत बार इस जो है फ्रेज का इस्तेमाल करूंगी व्हेन आई विल बी टीचिंग यू दिस, ट्रेन योर ब्रेन। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, और ब्रेन को ट्रेन करने का मतलब है कि उसमें समय लगेगा। तो हमारा सेशन जब खत्म हो जाएगा, ये जो सेशन से ये खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में भी आपको ही लगे रहना है उन एक्टिविटीज़ एंड उन ट्रिक्स के साथ में जो मैं आपको इन सेशंस में सिखाऊंगी। तब जाके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ठीक है? तो कोई भी बच्चा इसको एक दिन में ना देखे, आपको एक एक सेशन एक एक दिन देखना है। जहां मैं गैप बोलूँ वहां गैप भी देना है। अगर मैंने 1 वीक का गैप दिया है तो 1 वीक का गैप दीजिए, फिर इन सेशंस को देखिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं आशा करती हूँ कि हर बच्चा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखेगा। आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो समझाऊंगी कि आज के सेशन के अंदर जो प्लानर है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट दीज सेशंस, क्या होगा, कितनी टोटल क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, और इन क्लासेस में आप किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद में मैं आपको 1 वीक एक प्लानर दूंगी जो आपको अपने लिए फॉलो करना है। इस प्लानर में कुछ ट्रिक्स होंगी, टिप्स होंगी, एक तरीके का प्रोसेस होगा जो आप डेली अपने लिए फॉलो करेंगे। एक्टिविटीज होंगी जो आपको डेली करनी ही करनी है, 15 मिनट की एक्टिविटी। ठीक है? तो ये एक चीज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली किसी को अगर देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं। चाहे तो आप एक बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग है, प्रोफेशनल हैं, है ना, आप किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन किसी को देंगे, उसके लिए फ्रेजेस देखिए, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में जब आप बोलना सीख रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में जब आप बोलना सीख रहे हैं, इसके जो 2 पिलर होते हैं वो होती है ग्रामर एंड वोकैब। तो एक तो आपको अपनी ग्रामर पे वर्क करना है ताकि आप गलत ग्रामर, गलत इंग्लिश ना बोलें। दूसरा, आपके पास बहुत सारी वोकैब फ्रेजेस होने चाहिए ताकि जब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो उस बात को कहने के लिए करेक्ट वर्ड कौन सा है वो आपके पास हो। तो ग्रामर प्लस वोकैब से ही आपकी किसी भी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस आप इन चीज़ों की करेंगे तब। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको प्लानर बता देती हूँ, एग्जैक्टली क्या आपका प्लानर होगा थ्रू आउट दीज सेशंस। मैंने आपकी स्पोकन इंग्लिश के सेशंस को बहुत दिल से, बहुत मन से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बनाया बेटा। हर बच्चे को बहुत फायदा होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो हमारे 6 सेशंस होंगे वो ग्रामर के ऊपर होंगी, ग्रामर फॉर स्पोकन इंग्लिश। और इसमें हम सारी ग्रामर नहीं सीख रहे कि ग्रामर की क्लासेस कराने बैठ गए, नहीं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स काम आती हैं, कौन कौन सी ग्रामर के टॉपिक्स काम आते हैं और वो हम कैसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन तो आज मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है, रोड मैप हो गया आपका पूरे कोर्स का। सेकेंडली, हम लोग टेंसेज में बात करना सीखेंगे कि अगर मुझे पास्ट टेंस में बात करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस में बात करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में बात करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बोलना तो आ गया मैम, लेकिन आर्ट ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन नहीं आई। और आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस ब्रेकर। जब भी आप किसी कॉन्वर्सेशन में हैं,
सबसे ज्यादा इंप्रेस हम उस पर्सन से होते हैं, द वन हु एक्चुअली आस्क्स क्वेश्चंस, not only ask questions, ask relevant questions, ask questions in a perfect grammatical way. समझ रहे हैं? तो हम उन्हीं लोगों से ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं जो क्वेश्चंस करना जानते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को फ्रेम करना भी हमें आना चाहिए, ग्रामेटिकली भी आना चाहिए। पास्ट में पूछा है तो कैसे पूछेंगे, फ्यूचर में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, तो ये हमारी ग्रामर का पार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग कनेक्शंस सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस? नेटिव स्पीकर्स कभी भी सीधा सीधा क्लियर नहीं बोलते, आई विल गो देयर, दिल से आई गो देयर। तो इस एक्सेंट को पकड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस को पकड़ने के लिए शैंट, वोंट, एंड, आई एंड डू दैट, ऐसे जब आप एक्सेंट को पकड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस को सीखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमारी फ्लुएंसी का टिप है। मतलब ऐसे ही टिप्स के थ्रू फ्लुएंसी आती है। हम तो बोलते हैं आई डू नॉट नो दैट, आई डोंट नो दैट। अब आप डोंट नो को भी डोनो बोल, मतलब ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने के टाइम पे होगा, ठीक है। तो ग्रामर में जब तक आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस करने नहीं आएंगे, आपको जाहिर सी बात है बाकी की चीजें भी नहीं आएंगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चन टैग्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछना भी सिखाऊंगी, तो ये आपका पूरा ग्रामेटिकल पार्ट होगा और बड़ा ही जानदार, मजेदार, शानदार होगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फ्लो इसीलिए बता रही हूँ ताकि हर बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि आने वाले 24 डेज में हम क्या क्या सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे 6 सेशंस होंगे, ये हमारी वोकेबलरी को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में जब हम अपनी पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी वोकेब हमें होनी चाहिए, कंजक्शंस एंड लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से ऐसे यूज किए जाएं जिसके थ्रू हमारी इंग्लिश और इम्प्रूव हो, है ना, हम फ्लो में आए, वो वोकेबलरी हम लोग लर्न करेंगे। टॉक टू समवन पोलाइटली, जाहिर सी बात है जब हम किसी से बात करते हैं और अगर हमारे अंदर पोलाइटनेस है, प्यार से, मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ के जाता है और ये स्पोकन इंग्लिश में सिखाया जाता है। आपको भी आना चाहिए। कौन से फ्रेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम पोलाइट हो सकते हैं, मैजिक वर्ड्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, एडवर्ब्स को यूज करना अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। एडवर्ब्स हम सब ने सीखे हैं लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते और बहुत सारे एडवर्ब्स तो हमें पता ही नहीं है। एडवर्ब्स के नाम पे हमें बस इतना ही पता है, ब्यूटीफुली, क्लियरली, नाइस, है ना, इन्हीं एडवर्ब्स को जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप यूज करें। वोकेबलरी में मैं आप इनको सिखाऊंगी, आपको ये चीजें सिखाऊंगी। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लुएंसी अपनी अच्छी कर सकते हैं और कई बार तो हमें किसी वर्ब की जरूरत ही नहीं होती, फ्रेजल वर्ब से ही काम चल सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आई कॉल्ड द डॉक्टर की जगह आई सेंड फॉर द डॉक्टर बोलूंगी और आप बोलेंगे मैम सेंड फॉर, यस, क्योंकि कॉल्ड का जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो सेंड फॉर होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी जैसी बनूं, तो हम बोलेंगे आई लुक अप टू यू। सो लुक अप टू यू इज अ फ्रेजल वर्ब विच टॉक्स अबाउट, जब आप किसी को प्रेज करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं। ऐसे फ्रेजल वर्ब जब हमारे पास में होंगे, ऐसे वाले प्रैक्टिकल जो बोले जाते हैं, तो सोचो फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश तो अच्छी होनी है। इन फ्रेजल वर्ब्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा डेली वे में जिन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये जो 6 सेशंस होंगे हमारे, ये हमारे वोकैब बेस्ड होंगे जो हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। देखो ध्यान रखना, मैं 24, 50, 100 लेक्चर्स के अंदर भी पूरी इंग्लिश को इनकलकेट नहीं कर सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि ये सारे सेशंस आप करें और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। ये एक रोड मैप है, इनके ऊपर बिल्डिंग आपको बनानी है। तो जो बच्चा जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं इसको इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा और अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट दिखना ही दिखना है। और अगर आपको लगता है कि मैम इतना करके हो जाएगा, थोड़ा सा करके कभी कुछ नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 6 डेज का टारगेट रहेगा वो फ्लुएंसी के ऊपर रहेगा। बी अ फ्लुएंट स्पीकर इस सेक्शन का नाम होगा, ठीक है। तो जब हम फ्लुएंसी की बात करेंगे तो हम वहां पर सीखेंगे ग्रीटिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज। पहले तो दूसरों को ग्रीट कैसे करना है, और अगर दूसरे ने हमें कहा है तो हमें, एक कभी कभी होता है ना, कोई हमें कुछ बोल के चला जाता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें रिप्लाई में क्या बोलना था और हम डर जाते हैं। तो ऐसी रिप्लाईज हमें आने चाहिए। डिस्क्राइबिंग थिंग्स अराउंड अस, आपके आसपास की चीजों को डिस्क्राइब करना। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए बस क्या हो रहा है, जनरली क्या चल रहा है, इसके बारे में बात करना। तो इसके लिए जो वोकैब है उसको इस्तेमाल करके अपने आप को स्पोकन इंग्लिश में ट्रेन करेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस, मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मुझे आना चाहिए। कहते हैं ना भाई, किसी की फीलिंग्स को कोई समझ ही नहीं पाता, आपको एक्सप्रेस करनी आती है, जो कोई समझेगा। तो कौन सी वोकैब है जो इसमें इस्तेमाल होगी, इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। इफेक्टिव वेज टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स,
आप ये देखो, इंटरव्यूज में पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और लोग क्लूलेस होते हैं, उनके पास वोकैब ही नहीं होती अच्छी, वे ऑफ टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ ही नहीं उनको पता होता, और वो ही करके वापस आ जाते हैं, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ फॉर्म्स याद करेंगे, बी, बीइंग, बीन, और इनको यूज़ करेंगे, इंग्लिश में यूज़ करेंगे, रिटन में नहीं, इंग्लिश में बोलते टाइम यूज़ करेंगे। जब आप इन वर्ड्स को यूज़ बहुत करते ना, बीइंग, बीन, तो लगता है कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर हैं, आपको सच में इंग्लिश आती है ना। अब आप खुद ही सोचिए, आपने अपनी पूरे दिन में आज इंग्लिश में बीन को कितनी बार बोला, जबकि आप इसको 50-60 बार तो ऐसे ही बोल सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बोला जाएगा। नाउ डे 6 में वी विल टॉक अबाउट स्पीक फ्लुएंटली विद कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स हमारी इंग्लिश का 30-40% हिस्सा डेली इंग्लिश में यूज कराती है, बट हम उन्हें यूज नहीं करते। क्या होती है कॉजेटिव वर्ब्स? आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता। कॉजेटिव वर्ब्स को किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी में काम में लेना है, वो हम लोग इस सेशन के अंदर सीखेंगे। लास्ट ये आपके 6 डेज हैं बेटा, जिसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज अ डिफरेंट थिंग, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे इंग्लिश आ गई लेकिन मुझे कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, है ना। तो वो कम्युनिकेशन सीखने के लिए मैंने जो लास्ट के 6 सेशंस हैं वो लगाए हैं, जिसमें हम लोग 15 एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे वर्क प्लेस डेली सिचुएशंस में यूज करने के लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी जो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेंगे। हाउ टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। 7 टिप्स फॉर फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन टिप्स जो आपकी फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यूज क्रैक अगर आप कर रहे हैं, करेंगे 12th में जाने के बाद, आगे आप लोग एग्जाम्स देंगे तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स यू मेक, ये तो आपका सेशन नंबर 1 होना चाहिए, बट मैं इसको सेशन नंबर लास्ट इसीलिए देती हूँ क्योंकि जब हम सब कुछ सीख जाते हैं तो हमें लगता है हम तो बहुत बड़े होशियार बन गए हैं, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो हम करते हैं, वो हम इस सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को पूरा प्लानर समझा दिया है, किस तरीके से सेशंस होने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल सेशंस रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत ही लेंथी सेशंस होंगे, छोटे छोटे सेशंस हैं, क्योंकि मेरा काम है बताना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो आइसबर्ग थ्योरी को फॉलो किया जाएगा। मैं आपको 10% टिप बताऊंगी और बाकी 90% मेहनत आपको खुद करनी है, राइट। तो मैं लीड कर सकती हूँ आपको, लेकिन सीखना और प्रैक्टिस करना तो आपका काम है। मैं तो नहीं ऐसे आपके साथ बोल सकती, है ना, प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं उस एक्टिविटी की जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। मैं आज आपको सेशन हमने आपको बता दिए हैं, कल हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है। टेंसेस नहीं सीखेंगे, बोलना कैसे है ये सीखेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आज से ही शुरू करनी है। तो मैं जिस भी दिन बच्चा ये क्लास देखेगा, जरूरी नहीं है पहले दिन ही आप लोग ये सारी क्लासेस देखना शुरू कर दें, हो सकता है कोई बच्चा आज देखे, कोई कल देखे, कोई एक हफ्ते बाद देखे। जिस भी दिन आपने ये सेशंस देखना शुरू किया है, आपको एक 1 वीक का प्लानर है जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको फॉलो करना है और अपने आप को असेस करना है आप में कितना डिफरेंस आया। अगर आप में 1% डिफरेंस भी आया तो आपको ये जो प्लानर है इसको फिर से 1 वीक फॉलो करना है। फिर से अगर आपको 1 या 2% फायदा मिला तो फिर आप इसको फिर से फॉलो करेंगे। कुल मिला के आपको आज से इस प्लानर को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में इंप्रूवमेंट होगी। प्लानर आपसे कहता है 4 एक्टिविटीज हैं जो आपको पूरे दिन में करनी है 15-15 मिनट, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 इज अबाउट रीडिंग। आपको क्या करना है बेटा? हैबिट डालनी है रोज 15 मिनट रीड करने की, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है। ये आपको मैंने एस्टीमेट दिया है, तो ऐसा नहीं होता कि मैडम जो है 15 मिनट हो गया और बंद करो, नहीं, आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब बस इतना है कि 15 मिनट्स आपको कम से कम रोज रीडिंग करनी है। इसके अलावा राइटिंग आपको 15 मिनट्स डेली करनी है। अब ये कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा स्पीकिंग आपको 15 मिनट करनी है रोज, और लिसनिंग भी आपको करनी है 15 मिनट रोज। अब इनको करने के प्रोसेस समझो, ठीक है। इंग्लिश में ही करना है, जाहिर सी बात है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली हैं ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करनी है। कैसे करोगे, कैसे रीड करोगे, कैसे राइट करोगे, कैसे स्पीक करोगे, इनकी प्रोसेस समझो। सबसे पहले रोज आपको 15 मिनट के लिए रीडिंग करनी है सुबह सुबह। तो 2 टास्क मॉर्निंग के हैं और 2 इवनिंग के हैं, ठीक है। तो सुबह आप उठे,
आपको 15 मिनट कोई बुक हाथ में लेनी है। सबसे पहले आप वो बुक हाथ में लेंगे जो आपको पसंद है, ताकि आप बोर ना फील करें। तो जो बुक आपने सोचा होगा मैडम मुझे पढ़नी थी, वो बुक आप ले आए, खरीद लें और पढ़ें। फिजिकल बुक का ज्यादा असर हो, कोई भी क्लासिक मिल जाएगी। लगता है कि मैम बहुत पैसा खर्च हो रहा है, 50 मैडम मुझे पढ़नी थी, वो बुक आप ले आए, खरीद लें और पढ़ें। फिजिकल बुक का ज्यादा असर होता है, फिर भी आपको लगता है कि मैम बहुत पैसा खर्च हो रहा है, 50-60 रुपए में आपको कोई भी बुक मिल जाएगी। वैसे मतलब जो कॉपीड वर्जन्स होते हैं बुक्स के 100 रुपए में तो बहुत मिल जाते हैं, कोई भी क्लासिक मिल जाएगी। देखो मैं आपके लिए ना, अगर आप सच में रीडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आई हूँ। रस्किन बॉन्ड की किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1000 स्प्लेंडेड सन्स, काइट रनर, ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं इनकी। खालिद हुसैनी की, आप चाहें तो इन्हें पढ़िए। थोड़ा वो कैब आपको हो सकता है लगे कि वैसे बहुत अच्छी वो कैब है, इसीलिए मैं आपको अनीता देसाई की कोई बुक पढ़ना चाहें पढ़िए। ऑल केमिस्ट बाई पोलो कोलो, बहुत अच्छी बुक है, आपको इंस्पायर भी करेगी, मोटिवेशन भी देगी, ये मोटिवेशनल बुक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ फिक्शन बताए, इसके अलावा आप आपको क्या कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। इसके अलावा आप नॉन फिक्शन में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ मिलेंगे? आर्टिकल राइटिंग में नहीं, वेबसाइट पर। कैसे पढ़ेंगे? प्रोसेस जान लीजिए। आप किसी भी टॉपिक को मन में लेकर आएंगे जो आपका फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे क्रिकेट न्यूज। जैसे ही आप डालेंगे क्रिकेट न्यूज, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो किसकी होंगी? न्यूज चैनल्स की होंगी, न्यूज वेबसाइट्स होंगी, है ना। हो सकता है एनडीटीवी आ जाए, हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाए, जो हो सकता है हिंदुस्तान टाइम्स आ जाए। इसमें से कोई सी भी जो आपको, दैनिक जागरण आ जाए, दैनिक भास्कर आ जाए, बहुत सारी आ जाएंगे। इसमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे और वहां अंदर जाएंगे और उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। 15 मिनट पढ़ना है आपको, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हाय मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा मैम, रोज रोज। सिर्फ 15 मिनट्स की कह रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल खत्म करना है, 2 घंटे हो गए मैडम आर्टिकल ही खत्म नहीं हो रहा, नहीं। 15 मिनट में जितना समझ में आए बस उतना। 15 मिनट्स आपको वो आर्टिकल पढ़ना है। पहले दिन आपको बहुत टफ लगेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 30-40 डेज के बाद में जब आप देखेंगे तो आप हैबिट कर चुके होंगे सुबह सुबह 15 मिनट पढ़ने की, है ना। तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर जनरली मैं इसीलिए नहीं कहती क्योंकि बच्चा बहुत डर जाता है, उसमें बहुत खतरनाक वोकैबुलरी होती है। तो पहली वेबसाइट आपने मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स खोली और आपने कहा इसमें तो कितने खतरनाक खतरनाक वर्ड जो मैं तो नहीं पढ़ रहा, छोड़ दीजिए, ठीक है। इजी पढ़िए। आजकल सब पे मोबाइल है, चैट जीपीटी का मामला है ना, जमाना है। चैट जीपीटी से कह दीजिए मुझे एक आर्टिकल दे दो क्रिकेट के ऊपर, और वोकैबुलरी ऐसी रखना जैसे किसी 10th के बच्चे की। अब 5th 6th के बच्चे की तो बहुत ही ईजी हो जाएगी, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डरूं ना मैम और मेरी बहुत वोकैब इजी हो जाए, तो ठीक है, आप उसको 5th 6th बच्चे का बोल दीजिए ताकि वो इजी वोकैब दे। धीरे धीरे 7th 8th 9th 10th करते जाना उसको। ये एक ईजीएस्ट तरीका है जो अब अवेलेबल है, तो मैंने आपको बता दिया है ना, पहले अवेलेबल नहीं होता था। ऐसा भी आप कर सकते। एम है आपको 15 मिनट इंग्लिश में पढ़ाना, या बस, ठीक है। एक आपकी 15 मिनट की एक्टिविटी खत्म। इसके तुरंत बाद 15 मिनट की आपको एक और एक्टिविटी करनी है। 15 मिनट की एक और एक्टिविटी करनी है जिसको हम कहेंगे स्पीकिंग एक्टिविटी। आपने जितना भी पढ़ा था वो आपको 15 मिनट के लिए बोलना है। अब यहां पे एक थ्योरी काम करती है, उस थ्योरी को ध्यान से सुनेंगे। इसको कहते हैं हंगर की थ्योरी। आप किसी भी खाने को कब खाना पसंद करते हैं, या आपको कब वो टेस्टी लगता है? जब आपको भूख लगी होती है तब, या जब आपको भूख नहीं लगी होती है तब। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के घर में छोले चावल बने हैं, ये मैं एक बेसिक जनरल सबको पसंद ही होंगे ऐसा अज्यूम करके ले रही हूँ, बाकी आप कोई भी अपनी फेवरेट डिश सोच सकते हैं। वो आपको और ज्यादा फेवरेट कब लगेगी? जब आपको बहुत तेज भूख लगी होगी, आप सुबह उठे और आपने कुछ नहीं खाया और मम्मी ने आज सीधे लंच दिया है 2 बजे, तब आपको वो बहुत टेस्टी लगेंगे। या आपका पेट फुल था, जस्ट अभी खाया, मम्मी ने कहा ले तेरे फेवरेट छोले चावल, अब आप उनको खाना पसंद करेंगे। तो आप बोलेंगे मैम ऑब्वियसली जब भूख लगेगी तब। तो ये भूख अपने दिमाग में जगानी है बेटा। कैसे होगा? जब हम इन स्किल्स को फॉलो करेंगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है कम्युनिकेशन की, जिसमें से 2 इनपुट होती हैं, 2 आउटपुट होती हैं।
रीडिंग एंड लिसनिंग इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जब मैंने आपको बोला स्पीकिंग, इसका मतलब है अब आपको आउटपुट देना है, जो इनपुट लिया उसका आउटपुट देना है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कंप्यूटर में क्या हार्ड डिस्क डाली या क्या उसके अंदर पेन ड्राइव डाली, तो क्या कंटेंट डाला, अब आपको वो स्क्रीन पे दिखाना है। बिल्कुल वैसे ही आपने अपने ब्रेन में अभी क्या थॉट्स कंटेंट डाला, अब आपको उसको बाहर निकालना है स्पीकिंग के थ्रू, मुंह के थ्रू, है ना। तो ये एक आपकी इनपुट डिवाइस और एक आपकी आउटपुट एक्टिविटी आपको काम करनी है। तो जब आप 15 मिनट बोलेंगे, हंगर थ्योरी का क्या हुआ मैम, हंगर थ्योरी बताओ, आप अभी बोल रहे थे ना हंगर हंगर, ये क्या है। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको कोई वोकैबुलरी याद करने को कहा, ले बेटा 5 शब्द याद कर ले, आप उनको कभी याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे बार बार, क्योंकि कोई हंगर ही नहीं है दिमाग में। अब जब मैंने आपसे कहा बोल के दिखा बेटा, अब आपको भूख लगेगी, किसकी, शब्दों की। अब बोलेंगे मैम वर्ड्स ही नहीं आ रहे मुंह में, हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक, आई डोंट हैव वर्ड्स इन माई, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स इन माई माइंड, आई हैव रेड एवरीथिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स इन, इट्स ओके, feed your brain, go and read again. This is the activity. If you feel like you don't know what to say, go to the paragraph again and read what you said. Now this time when you will read, your brain is hungry, it will eat those words, it will understand those words, it will want to learn those words without much efforts. Why? Because it's hungry. You see, आपने इसको काम पे लगा दिया, इसको भूख लगी, बोला वर्ड्स कहाँ है, बोला ले ये रे वर्ड्स, तो ये देखेगा ना इस बार वर्ड्स को, तो ये बहुत अच्छे से उन वर्ड्स को लर्न करेगा एंड डेफिनेटली फिर आपको वो वर्ड समझ में आने लगेंगे। लुक एंड देन स्पीक, देन लुक एंड स्पीक। जब तक ये ना बोले डोंट लुक, बोलते जाओ, इसने कहा ओ नहीं समझ आ रहा, क्या 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 क्या, लुक एंड देन स्पीक। सो 15 मिनट्स। देखो कोई भी एक्टिविटी आपके लिए बोरिंग ना बने, लेथार्जिक ना बने, स्ट्रेनस ना बने, आप थक ना जाओ, इसीलिए सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। तो आपकी सेकेंड एक्टिविटी में मैंने क्या सिखाया आपको वो जो आपने पढ़ा उसको बोलना है। अब ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी फ्रेंड को बोल दीजिए, भाई बहन मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा, उसकी भी भला हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश सुनेगा आपसे। जेमिनाई में लाइव फीचर अवेलेबल होता है, जिसके अंदर आप मोबाइल में जेमिनाई से बोलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मुझे बताना मैंने सही बोला, गलत बोला, या जो भी है वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जेमिनाई के साथ, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा, आप चाहें तो अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए और फिर खुद की लैंग्वेज सुनिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब हम अपनी बात को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो आपकी एक और एक्टिविटी अनलॉक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि अपनी ही बात को रिकॉर्ड करके सुनना है और गलतियां निकालनी है। ये काम 15 मिनट करना है, शाम को, इवनिंग में, नॉट मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे 2 एक्टिविटीज करने के बाद। तो रात को सोने से पहले आपको या तो किसी पॉडकास्ट को सुनना है, या आप जेमिनाई से, जो मैंने आपको बोला ना गूगल जेमिनाई की ऐप है, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, ब्लू कलर का लाइव उसमें सेशन आने लगता है, तो उससे कहिए 10 मिनट के लिए कुछ बोल, किसी भी टॉपिक पे ऐसे बोल, वो बोले जाएगा, आपको सिर्फ सुनना है इंग्लिश में, ठीक है। कोई नॉर्मल PDF रीडर निकाल लीजिए, वहां से सुनिए, कुछ भी करिए, कोई न्यूज़ सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, बहुत ऑप्शंस। अगर मैं यही सभी बताने लगी कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर तो फायदा ही क्या है बेटा, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉडकास्ट ऐप्स हैं बहुत सारी, जहां लोग आते हैं स्टेज पे बातें करते हैं, बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन ऐप्स पे जाइए, इन पॉडकास्ट को डाउनलोड कर, यूट्यूब पे खोल लीजिए किसी का, प्रियंका चोपड़ा की, मैं अभी आपको सेशंस में बताया करूंगी मैं किन किन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, द वन हु स्पीक्स सो ग्रेट। तो आप प्रियंका चोपड़ा की स्पीच निकाल लीजिए, है ना, नडेला की, सत्यम नडेला की स्पीच निकाल लीजिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। इंदिरा नूई की स्पीच निकाल लीजिए, इनकी स्पीचेस सुना करिए, कोई भी आपको जो पसंद है, जो इंग्लिश में बोल रहा है, उसकी कोई स्पीच निकाल लीजिए, उसको सुनिए। अभी तो आपके पास इतना कंटेंट है इंटरनेट पे, तो क्या ही कहने, हमारे टाइम पे तो बहुत कम था। लिसन टू दोज पीपल, 15 मिनट बस सुनना है, बस सुनना है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम, इतना आरामदायक टास्क तो आप नहीं देंगी। तो बस इसी चीज को आपको 15 मिनट लिखना है। तो जैसे स्पीकिंग एक इनपुट डिवाइस, रीडिंग एक इनपुट डिवाइस होती है और स्पीकिंग एक आउटपुट डिवाइस होती है, बिल्कुल वैसे ही लिसनिंग एक इनपुट डिवाइस होती है और राइटिंग एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो आपने जो भी सुना उसको 15 मिनट के लिए आपको लिखना है। इसको आप 3-4 तरीकों से लिख सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप इसको समराइज कर सकते हैं कि मैंने क्या सुना। फिर से दिमाग को भूख लगेगी, दिमाग बोलेगा पता तो है कि क्या पढ़ा, लेकिन लिखना नहीं आ रहा, तो जाइए
फिर से इस पे जाइए और फिर से उसको सुनिए, 15 मिनट करिए, जब लगे 15 मिनट हो गए, बोर हो गया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन करिए डेली, ठीक है। दूसरा, आप उससे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे? मान लो प्रियंका चोपड़ा ने बताया, व्हेन आई वाज इन लॉस एंजलिस आई यूज्ड टू feel a lot of difficulties while talking to people over there because they had a great accent and I was not able to understand what exactly they're trying to say, and that's why I had a bad time working with the Hollywood actors and so and so and so. What was the problem Priyanka Chopra was facing? Question number 1. आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग आएगी, और ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपको क्वेश्चन सेशंस में सिखाऊंगी, इसीलिए तो सिखा रही हूँ ताकि आपको आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी आए, राइट। तो ये समझ गए आप लोग एक्टिविटी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग, समराइज करना किसी चीज को। अब क्वेश्चन फ्रेम हो गए हैं तो उनके आंसर्स भी आपको आने चाहिए। आंसरिंग द क्वेश्चंस, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, जेमिनाई को बोल सकते हैं, एक छोटी सी ऑडियो क्लिप 15 मिनट की उसको सेंड करके कि इससे फिर वो 5 क्वेश्चंस पूछ, जब वो पूछेगा तो उसके बाकी के 5 क्वेश्चंस को आंसर करिएगा, उसके 5 क्वेश्चंस को आंसर करिएगा, तो ये आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करेगी। समझे आप लोग? तो इस तरीके से आपको चारों एक्टिविटीज करनी है। इनमें कुछ आपको सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी इन चीज़ों को, लेकिन आपको कुल मिला के ये चारों चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग में डू नॉट एक्सरसाइज एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, राइट अ समरी, स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, और भी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वही लिखना है जो आपने सुना है, वो तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है, कभी आप डायरी एंट्री लिखिए, कभी आपको हैबिट होनी चाहिए। इस सब का गोल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं उसके लिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आई वॉन्ट यू टू कंज्यूम ऑल लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। क्योंकि देखो, जब आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देते हो तो वो तो सारी लैंग्वेजेस में देखेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी उसकी लैंग्वेज उसको पसंद आएगी वो उसमें सुनना पसंद करेगा। आपको इसको ट्रेन करना है, आपको इसको कहना है कि देख, मैं तेरे को जो शब्द दूंगा, तो देखो बोलते हैं ना, इंसान जो खाता है वही होता है ना। जैसा अन्न वैसा मन, सुनिए आपने ये लाइन। सेम गोज विद द लैंग्वेज, वट एवर vocabulary and kind of content you feed to your brain, listen to me very carefully guys, whatever content and vocabulary you feed to your brain, the same it is going to produce। जो आप इसे सिखाएंगे ये वही बोलेगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। आपने नोटिस किया होगा, 1 साल का 2 साल का जो बच्चा होता है उसको बोलना तो आता नहीं है, पर वो सुन तो सब रहा है, लेकिन जैसे उसके वोकल कॉर्ड्स काम करना शुरू करते हैं वो बोलना शुरू कर देता है, और आप सरप्राइज हो जाते हैं, कहते इसको ये क्या बोल रहा है, देखो व्हाई वाज ही स्पीकिंग, बिकॉज ही वाज लिसनिंग। हमने उसको वही कंटेंट फीड कराया। अब ये तो आप भी मानेंगे कि आप 6 महीने के किसी बच्चे को अगर लेकर आते हैं और 2 साल में आप उसको जो लैंग्वेज बुलवाना चाहें वो बोल सकता है। शर्त है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो वही लैंग्वेज सुनेगा जो वो बोलना चाह रहा है। अगर आप उसे जापानीज सिखाना चाहते हैं तो वो जापानीज के सॉन्ग सुनेगा, जापानीज की पोएम सुनेगा, आपके मुंह से भी जापानीज निकलनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज जापानीज में ही होनी चाहिए। तो 2 साल बाद जब वो बोलेगा तो वो जापानीज ही बोलेगा। क्या हुआ यहाँ पे साइंस काम की कंटेंट कंज्यूम करने की। तो वट एवर कॉन्टेंट यू कंज्यूम द सेम यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, सिंपल। तो जो टास्क आपको ये 15-15 मिनट के मिला के 1 घंटे का दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि आपकी दिन में कम से कम 1 घंटा तो ऐसा हो जब आप इंग्लिश कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी टाइम तो आपको पता ही है आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। सो ये फोर्सफुली हमको 1 घंटा करना पड़ेगा। यूज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू टू यूज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ओनली नाउ। तो आप मान लीजिए कोई डिफिकल्ट इम्पेडिमेंट, नहीं पता क्या मीनिंग है, हिंदी नहीं ढूंढेंगे, इंग्लिश ही ढूंढेंगे। आप आज के समय में चैट जीपीटी ने आपका काम इतना आसान कर दिया है बेटा, आप उसको कहिए मुझे 5th क्लास के बच्चे के हिसाब से बता इम्पेडिमेंट का मीनिंग क्या है, तो वो आपको वैसे ही एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है मेरे को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता, तो वो इतने बच्चे की लैंग्वेज में आपको वो बताएगा, लेकिन हिंदी नहीं बोलेगा। हिंदी नहीं आनी चाहिए बीच में कहीं भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने डिफिकल्ट थॉट्स को ईजी वे में बोलना आ जाएगा। एंड लर्निंग इंग्लिश इज नॉट लर्निंग डिफिकल्ट वोकैब, नो। Speaking in having good communication, speaking in English can be done with very easy simple words as well। बस फ्लो होना चाहिए आपकी बात में, राइट। तो वो तो इजी लैंग्वेज से भी आ सकता है। डिफिकल्ट वर्ड्स आपका मन है तो आप सीखिए, वो कैब आपको डिफिकल्ट एडवांस सीखनी है आप सीखिए, लेकिन वो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सीखनी है, नहीं भी आती तो काम चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर।
डोंट लुक फॉर एग्जैक्ट वर्ड्स, बी क्रिएटिव। कभी भी किसी भी वर्ड को बोलने के लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिएटिव हो, अलग अलग टाइप के वर्ड्स आपके पास होंगे, आप उनको इस्तेमाल करिए। ऐसे नहीं होता कि मेरे को तो वही वर्ड चाहिए, वही आना चाहिए, वो क्या लिखा था वही लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को रीड किया और आप राइट के टाइम वही नहीं, उसका सिंपलेस्ट वर्जन ढूंढो ना भाई, इजी वे में अपने हिसाब से बोलो और क्रिएटिव बनो, तभी तो वोकैब आपकी एडवांस, मतलब थोड़ी वैरायटी ऑफ वोकैब आएगी। वही वर्ड थोड़ी लिखना है जो सुना है, और भी तरीके होते हैं चीजों को बोलने के, उस तरीके से यूज करिए, क्रिएटिव बनना है बेसिकली। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस 15 मिनट्स रीडिंग इन द मॉर्निंग, रीडिंग हैज पावर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको टास्क दिए हैं, इन दोनों का आप बहुत ज्यादा ढंग से ख्याल रखें बेटा। पहला हमने आज प्लानर किया, उसके बाद में मैंने आपको डेली रूटीन 15-15 मिनट जो आपको करना है उसके बारे में बताया। ध्यान रखेंगे हर बच्चा इस 15 मिनट के रूटीन को जरूर जरूर फॉलो करेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आज एक लास्ट सेक्शन है, क्योंकि आज क्लास शुरू करी है तो ऐसे नहीं होना चाहिए मैम आई और टास्क देके चली गई, कुछ सिखाया नहीं। सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की हूँ, और मुझे अपना इंट्रोडक्शन किसी को देना है, तो आज से मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो आपकी जो स्पीकिंग एक्टिविटी जो होगी ना मॉर्निंग में, आप चाहें तो इंट्रोडक्शन भी उसमें बोल सकते हैं किसी दिन अपना, है ना, तो ये भी आपके प्रैक्टिस का काम होगा। क्या होता है अपना इंट्रोडक्शन? अ पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प्स न्यू पीपल लर्न द मोस्ट एसेंशियल डिटेल्स अबाउट यू। आपके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लोगों को पता चलती हैं। सो दिस इज अ चांस फॉर यू टू शोकेस योर स्किल्स एंड टैलेंट। तो आप किसी इंटरव्यू में अगर आपसे किसी ने कहा आप बताइए अपने बारे में, मेरा नाम राहुल है, इतना नहीं बताना है, वो आपके पास चांस है अपने आप को शो करने का, टैलेंट दिखाने का। तो जितना अच्छा क्रिएटिव आप अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको पसंद किया जाएगा, चाहे इंटरव्यू जा रहे हैं, चाहे किसी को इंप्रेस करने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है। ठीक है, सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू हैज द पावर टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग एंड पॉजिटिव इंप्रेशन। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो देखो होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी के पास गए और आपने इंट्रोडक्शन में ही घपला कर दिया, तो अब आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और आप बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन मान लो आपने एक दमदार 2 मिनट का कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दे दिया ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना बेटा कि बस मजे आ गए। जैसे कि इंटरव्यूज में आप इंट्रोडक्शन अगर अच्छा दे दे तो आपकी पूरी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जाती है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, कैसे शुरू करें? सबसे पहले ग्रीटिंग, बाय ग्रीटिंग द पर्सन और ऑडियंस टू whom यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो सबसे पहले ग्रीटिंग, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास ग्रीटिंग में? आप बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोला जाता है, वैसे तो 11 से 12 नून होता है, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग बोल सकते हैं। 12 के बाद 5 बजे तक या 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोलिए। इवनिंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मेजरली हम गुड इवनिंग कहते हैं। और लास्ट में सोने तक का जो टाइम है आपका रात को, और सुबह 5 बजे तक कभी भी अगर आप बाय कर रहे हैं किसी को तो आप गुड नाइट बोलेंगे। अब इसमें एक बहुत ही मेजर चेंज है, उसका हम ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आप किसी के घर में 9 बजे घुसे, तो आप जाती उनसे गुड नाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि गुड नाइट जो है वो बाय बाय करने का ग्रीटिंग होता है। ठीक है, बाय बेसिकली जब हम डिपार्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक तरीके का डिपार्ट करने वाला ग्रीटिंग होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिपार्ट ग्रीटिंग है ये। तो जब हम बाय करेंगे तभी गुड नाइट बोलेंगे। अब ये जो गुड नाइट है, अगर हम 7 बजे भी किसी के घर से जा रहे हैं तो भी आप गुड इवनिंग थोड़ी बोल के जाएंगे। गुड इवनिंग जब हम मिलते हैं तब बोलते हैं, गुड नाइट जब हम जाते हैं तब बोलते हैं। तो ये छोटी सी एक जो पॉइंट है वो आपको याद रखनी है कि आप 7 बजे भी किसी के घर से जा रहे हैं, क्योंकि सोने का टाइम है अब, है ना, तो आप गुड नाइट कर कर ही जाएं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भी जा रहे हैं। सेम गोज फॉर द गुड इवनिंग, चाहे आप 8 बजे मिल रहे हैं, चाहे 7 बजे, चाहे दिन में 4 बजे किसी से मिल रहे हैं। अब 4 बजे तो नहीं, ऑब्वियसली वो तो गुड मॉर्निंग ही हो गया, जाहिर सी बात है, लेकिन रात में अगर आप किसी से मिलते हैं तब गुड इवनिंग ही बोलेंगे, गुड नाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ग्रीटिंग के टाइम पे हम सबसे पहले तो किसी को गुड नाइट, गुड इवनिंग कहते हैं। फिर एक बहुत ही मेजर तरीका होता है किसी से बात करने का, उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। जब हम किसी को थैंक यू बोलना चाहें, ठीक है, तो जब हम किसी से थैंक यू कहना चाहते हैं तो हम कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या किसी इंटरव्यू में दे रहे हैं, मैं आपको वैसा सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, दैट थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आपके इंटरव्यूअर ने आपसे कहा भाई बताओ आप कौन है, या आपके टीचर ने कहा जाओ स्टेज पे इंटरव्यू दो, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो इन लाइनों को आपको याद करना पड़ेगा।
थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस और अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबके सामने बोलने के लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा प्लेजर है बोलना, मतलब इनमें से कोई भी एक लाइन आप बोल सकते हैं, मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको। आई लाइक टू, हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस आप लोगों को आने चाहिए, इनको आप लिख ले, बोले, रोज इनको बोलने की प्रैक्टिस किया करें ताकि आप अपने इंटरव्यू के या अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो पाए। इसके बाद में आप अपना नेम एंड प्लेस बोलना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेलो माय नेम इज रमेश, राहुल, नितिन, है ना, और आई एम, आप क्या करते हैं अब आप यहाँ बताना शुरू करेंगे। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ बीटेक स्टूडेंट। आप जिस भी फील्ड में हैं वो आप बताएंगे। आई एम फ्रॉम, आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं। तो आपका जो बर्थ प्लेस बताना है उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे आप या तो बोल दीजिए आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम एमपी। आप बोल दीजिए आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, ठीक है। या फिर आप बोलिए आई वॉज बॉर्न इन बिहार एंड रेज्ड इन दिल्ली। पैदा तो बिहार में हुआ था, फिर पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये कुछ तरीके होते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं बेसिकली, है ना। सो इन फ्रेजेस को लर्न करिए। आई वॉज ब्रॉट अप इन, आई वॉज बॉर्न इन पटना एंड ब्रॉट अप इन और रेज्ड इन दिल्ली, ठीक है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो मैं बॉर्न भी वहीं हुआ, ब्रॉट अप भी वहीं हुआ, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली। जैसे भी आपको ठीक लगे आप कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है कि जब हम नेम और प्लेस की बात करते हैं ना तो हम वहां पे माई सेल्फ बहुत यूज करते हैं, जिसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। माई सेल्फ निधि गुप्ता, रॉन्ग। हेलो एवरीवन, thank you for allowing me to give my introduction in front of you all. It is a great opportunity. I would love to talk a bit about me. I am Nidhi Gupta. ऐसे बोलेंगे, ठीक है। And I'm born and brought up in Delhi, ठीक है। I'm from Delhi, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, अपनी फैमिली के बारे में आप बताना चाहें तो वहाँ आप बता सकते हैं। देखो, सिबलिंग्स एक शब्द होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स होता है, ठीक है। आपके अपने जो ब्रदर सिस्टर होते हैं। तो अब बताइए, वी आर 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली, ठीक है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 3 सिबलिंग्स, तो मेरे 3 भाई बहन और हैं, 2 आर सिस्टर्स, 1 इज ब्रदर। ये तब जब आप पर्सनल कुछ डेटा दे रहे हैं, हमेशा तो नहीं देंगे ना, हो सकता है आपको कुछ और डेटा देना हो, ऑफिस का डेटा देना हो, कॉलेज का डेटा देना हो, तो ये उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला, जब हम अपनी स्पीच पे दे रहे होंगे। अगर आप कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफिकेशन है आपके पास में, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप अलग तरीके से देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक आपको मैं आइडिया दे रही हूँ कैसे बोलेंगे। आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, है ना, या फिर आई एम स्टडीइंग इन दिस दिस दिस, तो ये आपका क्वालिफिकेशन वाला एरिया है। और आई एम प्रेजेंटली परस्यूइंग BBA फ्रॉम दिस 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 कॉलेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या परस्यू कर रहा हूँ, या किस स्टैंडर्ड में हूँ, ये बोलने के तरीके होते हैं। तो हम 2 तरीके से सीखेंगे, स्टूडेंट का ऑक्यूपेशन एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या है, और वर्किंग प्रोफेशंस कैसे बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, that I am in 12th standard and I am studying in this college and I am presently pursuing this degree। तो pursue का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या फॉलो कर रहे हैं। फ्रेशर्स अगर हैं आप और अपनी जो है एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे। आई एम ग्रेजुएट, किसी भी आप फील्ड में, जैसे आई एम BA ग्रेजुएट और BSc ग्रेजुएट और BCom ग्रेजुएट, इस तरीके से हम अपनी ग्रेजुएशन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं आप, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, तो आप कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करके आए हैं। सो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम पटना, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम UP, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम आगरा, दिल्ली। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन, तो मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, है ना, और मैंने इस चीज़ में डिग्री ली है। तो ये फ्रेजेस बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इनको 4-4 बार दिन में प्रैक्टिस करें। आई हैव कंप्लीटेड अ बैचलर्स इन मैंने BCA किया है या BBA किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ या जिसमें भी हूँ, वो आपको अपनी बैचलर डिग्री यहाँ पे बतानी है। इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करें जब आप किसी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में या अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहें। वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे बोलते हैं। So I am a working professional with, or I am a BTech, I am an engineer, I am a doctor with 10 years of experience in this field, है ना। I have worked as a surgeon for the past 5 years, 5 साल से सर्जन का काम करना हूँ। My domain experience is in let's say
आप अकाउंट्स के फील्ड में अगर आप कुछ करते हैं, है ना, टैक्स में कराते हैं कुछ, या सीए हैं, तो आप अपना डोमेन बताएंगे। डोमेन माने आप किस में एक्सपर्टीज हैं। सो माय डोमेन एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स, ठीक है। या लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज टीचर हूं तो मैं अपना लैंग्वेज बताती हूँ, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, राइट। तो ये तरीके होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए कुछ स्टार्ट अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलने के लिए, स्मार्ट फ्रेजेस बोलने के लिए, ताकि आप थोड़े स्मार्ट लगें, अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर हम इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। अपनी हॉबीज के लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम एन आर्टिस्ट, आई एंजॉय प्रोड्यूसिंग एंड शेयरिंग डिजिटल आर्ट। तो आजकल तो ये बहुत ही फेमस है, आप डिजिटल आर्ट इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई लव एंजॉइंग, आई एंजॉय शेयरिंग एंड प्रोड्यूसिंग डिजिटल आर्ट्स। I love painting, photography, I love listening to music, it makes me calm and focused to my workplace. कुछ phrases आप याद कर लें। I'm an enthusiastic writer, I spend most of my time in reading different forms of poetry, fiction. आपके पास में होने चाहिए लाइनें। जब आपसे कोई पूछे ना what do you do for your in your past time, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा खाली समय में क्या करते हो, तो आप बोलेंगे I'm an enthusiastic reader, I spend most of the time in reading different forms of poetry, fiction, non-fiction or humor kind of books, है ना। या फिर आई एंजॉय गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड विजिटिंग डिफरेंट म्यूजियम्स एंड गैलरीज इन माई स्पेयर टाइम। ऐसे आप बढ़िया बढ़िया लगेगा जब बोलेंगे तो, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। आई बिलीव माई स्ट्रेंथ इज माई एटीट्यूड एंड पॉजिटिव नेचर। आई नो हाउ टू बी काम एंड कंपोज इन एनी न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। जब भी आपसे कोई आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, तो वो ताकत का अंदाजा नहीं लगा रहा, वो जानना चाहता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करते हैं। तो आप वहाँ अपने काम एंड कंपोज नेचर की बात करें और बताएं कि मैं किस तरीके से अपने आप को काम एंड कंपोज रखता हूँ जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ in front of anyone. My strength is my willingness to take on new challenges. क्या नए challenges को लेने में, क्या परफेक्शन दिखाने में आपका इंटरेस्ट है? तो ऐसे आंसर जब आप देते हैं किसी इंटरव्यूअर के सामने या फिर किसी पर्सन के सामने, तो वो इम्प्रेस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एम क्या है बहुत पूछते हैं, तो बोलेंगे आई बिलीव माई पैशन लाइज इन, माई पैशन लाइज इन, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा पैशन अकाउंट्स में है, मेरा पैशन बिजनेस में है, मेरा पैशन टीचिंग में है ना, एंड आई वॉन्ट टू परस्यू इट एज अ करियर। सो आई बिलीव दैट माई पैशन लाइज इन टीचिंग एंड आई बिलीव and I want to pursue it as a career, right? चलिए, my short term goal is to excel this and that's why I'm learning this. तो मेरा short term goal ये है, मैं ये करना चाहता हूँ। My short term goal is to find a platform to expand my career and grow with the organization. तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप वहाँ बताइए मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं खुद भी तरक्की करूँ और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे मेरे साथ साथ। इम्प्रेस हो जाता है इंटरव्यूअर, राइट। चलिए, तो बच्चों आज समराइज में कर दूं अगर आपको, तो सबसे पहले हमने आज आपको प्लानर आपका पूरा दिखाया है जिसके बारे में हमने प्रैक्टिस करी। 1 वीक प्रैक्टिस सेशंस मैंने आपको दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बारे में हमने काफी अच्छे से डिटेल्ड वे में आज डिस्कस किया, ठीक है। तो आशा है कि जिन फ्रेजेस को आपको सिखाया गया था, ठीक है, लर्न दीज फ्रेजेस प्लीज प्लीज प्लीज। जितने भी इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस मैंने आपको सिखाए हैं, देखो मैंने यहाँ लिख के दिया, आपने उनको पढ़ लिया, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप इनको बोलेंगे नहीं। कीप ऑन रिपीटिंग दीज वर्ड्स। कितना अच्छा लगता है जब आपसे कोई पूछे कि आपका एम क्या है, आप बोलते हैं आई बिलीव दैट माई इंटरेस्ट लाइज इन पेंटिंग एंड आई वॉन्ट टू परस्यू इट एज अ करियर इन फ्यूचर। वाओ, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स इज वंडरफुल। तो आप अपनी नॉर्मल बातों को भी बहुत अच्छे से कह सकते हैं। आप किसी ने पेंटिंग करने का मन है यार, तो मैं सोच रहा हूँ पेंटर बन जाऊंगा, उसी चीज़ को आपने जब पहले बोला तो वो बहुत ही इफेक्टिव लगी, और उसी चीज़ को आपने जब नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है अच्छा बढ़िया है, करते रहते हैं पेंटिंग तो बहुत लोग, तुम भी कर लो, अच्छी बात है। द वे यू स्पीक समथिंग, है ना, दैट डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिव योर वर्ड्स आर गोइंग टू बी। लोगों को आपकी बात सुनने में कैसी लगेगी डिपेंड करता है आपने उसको बोला कैसे है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग ऑफ करते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ में, एक दिन में एक ही सेशन देखिएगा। इसी के साथ में मैं लेती हूँ विदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा।